गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों का इस दिव्य ईश्वरी दरबार के इस दिव्य ईश्वरी संदेश में एक बार पुनः स्वागत है। कृपया चैनल में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें। आप लोगों की महान दया होगी व लोगों तक ये अमृत मोती पहुंचेगा। आज बड़ा मंगल का पहला मंगलवार है। आज से ईश्वर के आदेश से, रामचंद्र जी के आदेश से व उनकी प्रेरणा से इस दिव्य राम कथा का शुभारंभ मैं करता हूं। सबसे पहले तो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, आज मैं आप लोगों को इस कथा में की शुरुआत करने से पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर ऋषिकांत शुक्ला। मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हनुमान जी, बालाजी व रामचंद्र जी के आशीर्वाद से दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा अस्पताल चल रहा है, जिसमें लोगों का या तो बहुत ही कम पैसे में या लगभग निःशुल्क इलाज होता है। ये सब ईश्वर की ही प्रेरणा है कि मैं आपके सामने राम कथा कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, जिसे कभी एक जमाना था कि जिसे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं अता पता था, जिसे रामचंद्र जी, हनुमान जी के बारे में कुछ अता पता नहीं था। लेकिन ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। राम हमारे जीवन में एक देवता ही नहीं, भगवान ही नहीं, राम हमारे जीवन में रोजमर्रा में डेली उनका नाम आता है किसी न किसी रूप में। और रामचंद्र जी को ही दुनिया में कोई भी प्राणी कह दे कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं ईसाईयत को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी व उनके उपदेश हर व्यक्ति अपने जीवन में धारण करना चाहता है। जाने अनजाने वो करता जरूर है और करना पड़ता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि उन्हीं के आचरण के अनुसार हम लोग, किसी भी धर्म के हों, आप देख लीजिए, किसी भी जात धर्म, किसी भी कम्युनिटी के हों, हम लोग जाने अनजाने उनका आचरण, उनका जो व्यक्तित्व था, उसका आचरण हम अपनी जीवन शैली में लाते जरूर हैं और होना भी चाहिए और होता भी है, क्योंकि रामचंद्र जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हमको वो करना पड़ेगा। भले कोई कितना भी कहे कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं ईसाईयत को मानता हूँ, किसी को कोई भी माने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्रम में, हर काम में राम है। आइए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बहुत से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया है।
मैंने ईसाइयत को भी पढ़ा, मैंने इस्लाम को भी जाना, मैंने कई धर्मों को जाना व जानने की कोशिश की, लेकिन जो बात रामचरितमानस में है वो किसी दूसरे धर्म या पंथ में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण या कोई भी रामायण है, वो हमें जीवन जीने की एक कला बताती है और दुनिया का हर व्यक्ति इस जीवन को जी करके परम धाम को जाना चाहता है। वो कैसे करना है, किस प्रकार करना है, यदि एक बार हम रामचरितमानस को शुद्ध अंतःकरण से पढ़ें व उसका मनन करें तो हमें पता चलेगा कि हर व्यक्ति के जीवन से राम जुड़े हैं और हर व्यक्ति राम की तरह बन करके अपने जीवन को जीना चाहता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी किसी भी तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं, उनके लिए ये 4 से 5 मंगलवार बहुत ही शुभ होने वाले हैं। यदि वो लोग रामचरितमानस का पाठ करना आज से प्रारंभ कर दें।